ओम शांति। आज 8 जून 2024 है। आज की मुरली में बाबा ने हमें योग के ऊपर फोकस करते हुए बताया है कि हमारा योग हठ योग नहीं है, ये राज योग है जो कि सहज है। और जैसे आशिक माशूक की याद होती है, हर कर्म करते वो उनकी याद में ही रहते हैं, सामने नहीं भी हो उनके तो भी जैसे कि आशिक के सामने माशूक हमेशा रहता है, ऐसे ही हमारी भी बाबा के साथ अविनाशी याद है। और ये अविनाशी याद जब हर कर्म करते हुए होती है तो कर्म कैसे होते हैं, आइए जानते हैं उन्हें आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, राज योगी, हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में रहकर करो। आपके अलौकिक कर्म की कला को देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएंगी। आज बाबा ने हमें याद दिलाया कि हम कौन से योगी हैं। न सिर्फ मुरली में लेकिन अव्यक्त इशारों में भी बाबा ने दोहराया, हम कर्म योगी हैं, निरंतर योगी हैं, सहज योगी हैं, राज योगी हैं। हमारा हर कर्म योग के साथ है। वास्तव में तो जो कहा जाता है कर्म ही पूजा है। आजकल जो लोग ईश्वर में इतना विश्वास नहीं करते, प्रार्थना में इतना विश्वास नहीं करते, भक्ति में विश्वास नहीं करते, योग को तो खैर वो जानते ही नहीं हैं, वो भी कहते हैं हमारा कर्म ही पूजा है। लेकिन कौन से कर्म पूजा है? क्या हर कर्म की पूजा हो सकती है? आज के मनुष्य जो कर्म कर रहे हैं, क्या वो पूजनीय है? तो ये कौन से कर्मों का गायन है? ये उन कर्मों का गायन है जो संगम पर हमने किए, जो एक एक कर्म देखने योग्य था, क्योंकि उस कर्म को करते हुए हमारी स्थिति श्रेष्ठ थी। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि वो साधारण कर्म भी कर रहे हो, वो अगर उपले भी बना रहे हो गोबर के, कोयले के, तो भी उनको देखने वाला श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लेता। कर्म भले इस समय हमारे साधारण हैं, हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं, लेकिन स्थिति हमारी विश्व महाराजन की हो। ये है कर्म और योग का बैलेंस। बाबा ने कहा इन कर्म को देखने वाली आत्माएं इच्छुक होकर स्वयं आएंगी इन कर्मों को देखने के लिए। कि दो रूप से हैं। पहले तो वर्तमान समय जब ऐसे कर्म करते हुए लोग हम आत्माओं को देखते हैं, ब्राह्मणों को देखते हैं, तो उनको देख करके ही उनका भी योग लग जाता है। जैसे हम दादियों को देखते थे, दादी गुलजार को देखते हैं तो उनको देखते ही बाबा याद आता है, क्योंकि दादी हमेशा बाबा की याद में है। तो हमारे कर्मों को देखकर दूसरे लोगों को कर्म करने की सीख मिल जाए, दूसरे लोगों का योग बाबा से जुट जाए, ये है आकर्षण मूर्त बनना। और इसी का परिणाम है जो भक्ति मार्ग में हम श्रेष्ठ आत्माओं के जो मूर्तियों का पूजन होता है देवी देवताओं के रूप में, उनके भी हर कर्म की महिमा होती है। हर कर्म का अलग अलग पूजन होता है। देखा जाए तो सर्व देवियाँ, सर्व देवताएं वो कर्तव्य हम इस समय कर रहे हैं, भले ज्ञान देने का, शक्ति देने का, श्रेष्ठ आचरण का धन देने का, इसी प्रकार से और सर्व संतोष धन देने का। लेकिन अलग अलग कर्म को अलग अलग देवी देवताओं के रूप में पूजा गया। श्री कृष्ण की बात देखें तो उनके मंदिर में ठाकुर जी सो रहे हैं, उसके अलग दर्शन, ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, उसके अलग दर्शन, ठाकुर जी रास कर रहे हैं, उसके अलग दर्शन। तो ऐसे हर एक कर्म को अलग अलग देवता बनाना और देवताओं के हर छोटे बड़े कर्म की पूजा करना, ये इसीलिए होता है क्योंकि इस समय हमारे हर कर्म कला हैं। और ऐसे ही हर कर्म को योग के द्वारा कला बनाने वाली आत्माएं 16 कला संपूर्ण भी बनती हैं
और सर्व को आकर्षित करके आकर्षण मूर्त भी बनती हैं, पूजनीय भी बनती हैं। ओम शांति।